हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको प्लासी के युद्ध का वर्णन और उसका महत्व को समझाऊंगा। उत्तर। प्लासी का युद्ध 23 जून 1957 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। प्लासी का युद्ध मीर जाफ़र से मिलकर षड्यंत्र रच लेने के उपरांत क्लाइव ने सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए तैयारियां आरंभ कर दी। सिराजुद्दौला भी 50,000 सैनिकों के साथ अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए प्लासी के युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। प्रारंभ में तो क्लाइव ने नवाब की इतनी बड़ी सेना को देखकर घबरा गया, परंतु मीर जाफ़र का समाचार मिलने पर 23 जून 1957 ईस्वी को प्लासी के मैदान में उसने भयानक युद्ध आरंभ कर दिया। यद्यपि विश्वासघाती मीर जाफ़र ने कुरान हाथ में लेकर सिराजुद्दौला के प्रति राजशक्ति की शपथ ली, तदपि युद्ध आरंभ होते ही वे अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ युद्ध में तटस्थ एक और खड़ा होकर युद्ध का तमाशा देखता रहा और उसने अपने नवाब की रक्षा का कोई प्रयास नहीं किया। किंतु गोली खाकर मीर मर्दाना खां वीरगति को प्राप्त हुआ। अनुभव शून्य नवाब प्राण रक्षा हेतु युद्ध भूमि से भाग लिया तथा उसने भागते ही सेना ने भी पांव उखड़ गए। भागती हुई सेना का पीछा करके अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त की। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय का कारण उनका शौर्य नहीं वरन षड्यंत्र था, जिसके द्वारा अनेक विश्वासघाती व्यक्ति की सहायता से अंग्रेज विजयी रहे। सिराजुद्दौला ने एक बार पुनः शत्रु सेना को परास्त करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। अंत में वह मुर्शिदाबाद भाग गया, जहां शत्रुओं ने उसे बंदी बना लिया। प्लासी का युद्ध का महत्व निम्न प्रकार से है। प्लासी का युद्ध की गणना भारत के मुख्य निर्णायक युद्धों में की जाती है। यह पहला अवसर था जबकि अंग्रेज ने स्वयं एक भारतीय व्यक्ति का खुलकर विरोध किया। अपने इस कार्य में वे असफल भी रहे। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, इस युद्ध में सिराजुद्दौला के समान देशभक्त नवाब के स्थान पर अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। मीर जाफ़र ने अपनी सफलता के बदले में कंपनी तथा क्लाइव को अनेक जागीरें प्रदान की तथा युद्ध में सैनिकों का लूट में भारी आर्थिक लाभ हुआ। नवाब का कोष, जिसमें लगभग में रुपये खाली कर दिया गया। कंपनी को स्वतंत्र व्यापार करने तथा मुद्रा स्थापित करने की अनुमति मिली और 24 परगने के उपजाऊ प्रदेश की जमींदारी प्राप्त हो गई, जिसमें कालांतर में व्यक्तियों की यह संस्था भारत के शासक के रूप में परिवर्तित हो गई। तीसरा, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल में कई बार एक नवाब को पदच्युत कर दूसरे नवाब को गद्दी पर बैठाने की नीति का अंग्रेज़ों ने अनुसरण किया। उदाहरण, 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र को पदच्युत पद से हटा करके उन्हें मीर कासिम को 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद मीर कासिम के स्थान पर पुनः मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए। प्लासी युद्ध द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। अंग्रेज़ों को नवाब बनाया गया। प्लासी का युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था वरन यह षड्यंत्र था और विश्वासघाती का प्रदर्शन था। प्रसिद्ध इतिहासकार पानिवकर के अनुसार प्लासी का युद्ध नहीं वरन
परंतु इसका परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण निकला, क्योंकि इसी के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। इसके निम्नलिखित परिणाम निकले, जिसमें से पहला है राजनीतिक परिणाम। पहला, इसके राजनीतिक परिणाम भारत के लिए घातक सिद्ध हुए। इसके द्वारा एक व्यापारिक संस्था के हाथों में राजनीतिक अधिकारों का समावेश हुआ और भारत में अंग्रेजी सत्ता कायम हुई। इस युद्ध के पश्चात मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया, परंतु यह एक अयोग्य व्यक्ति था। उसके अयोग्यता का फ़ायदा उठाते हुए बंगाल का वास्तविक शासक अंग्रेज बन गया। बंगाल पर अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ता गया और धीरे धीरे बंगाल ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का मार्ग साफ होता गया। सिराजुद्दौला के हटने से अंग्रेज़ों को राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ने का फ़ायदा मिला। चौथा, मुग़ल साम्राज्य में भी प्लासी का परिणाम घातक सिद्ध हुआ। बंगाल से प्रतिवर्ष मुग़ल शासक को अच्छी आमदनी होती थी, लेकिन अब यह आमदनी समाप्त हो गई। अंग्रेज़ों को भारतीय नरेशे को कमज़ोरी की जानकारी मिल गई। भारत में उसने उसका काफ़ी फ़ायदा उठाया और उत्तरी भारत में की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके आर्थिक परिणाम में निकले, जो निम्न प्रकार से है। पहला, युद्ध के द्वारा अंग्रेज़ों को काफ़ी आर्थिक लाभ पहुंचा। मीर जाफ़र ने कंपनी को 1,17,00,000 रुपये दिए, जिससे काफ़ी कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। बंगाल की लूट से भी उसे काफ़ी धन हाथ लगा। दूसरा, इस युद्ध के पश्चात कंपनी धीरे धीरे जागीरदार, बाद में बंगाल की दीवान बन गई। तीसरा, इस प्रकार इसके द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। चौथा, अंग्रेज़ों को पुनः व्यापार करने का अधिकार मिला। मीर जाफ़र ने कंपनी को घूस के रूप में 3 करोड़ रुपए प्रदान किया था। व्यापार से भी अंग्रेज़ों ने 15 करोड़ का मुनाफा कमाया। इसके निम्न प्रकार से निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम। यद्यपि प्लासी का युद्ध एक छोटी सी सैनिक झड़प थी, लेकिन इससे भारतीयों की चारित्रिक दुर्बलता उभरकर सामने आ गई। भारत के इतिहासकार ने इस युद्ध का महत्व इसके पश्चात होने वाली घटनाओं के कारण है। निसंदेह भारत में प्लासी के युद्ध के बाद दास्ता उस काल की शुरुआत हुई जिसमें इसका आर्थिक एवं नैतिक शोषण अधिक हुआ। राजनीतिक रूप से भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति मजबूत हुई। बंगाल अंग्रेज़ों के अधीन हो गया और फिर कभी स्वतंत्र नहीं हो सका। प्लासी के युद्ध के पश्चात बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों का बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया और अंग्रेज़ एक व्यापारिक शक्ति से एक राजनीतिक शक्ति में बदल गए। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों की भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई और साम दाम दंड भेद जैसे बड़े अंग्रेज़ों ने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। अंग्रेज़ों द्वारा फूट डालो राज करोगे नीति का प्रयोग किया गया, जिसका प्रयोग तत्कालीन राजा और राजनीतिक शक्ति को आपस में लड़ाकर कमज़ोर कर दिया। इसके फलस्वरूप भारत पर अंग्रेज़ों का एकाधिकार स्थापित हो गया, जो कि 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ादी के पश्चात समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।